बिहार प्रादेशिक मरवाड़ी सम्मेलन प्रांतीय अध्यक्ष की चुनाव प्रारंभ। बिहार प्रादेशिक मरवाड़ी सम्मेलन प्रांतीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया दिनांक 11 नवंबर 2022 को बेतिया प्रमंडल पश्चिमी चंपारण अखिल भारतीय भारतवर्षीय मरवाड़ी सम्मेलन के बैनर तले बाबू सुंदरमल धर्मशाला लाल बाजार बेतिया में मतदान प्रक्रिया की गई। इस क्रम में चंपारण प्रमंडल के 11 शाखाओं के मतदान केंद्र बेतिया स्थापित किया गया, जिसमें कुल 274 मतदाता सदस्य, इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पटना महेश जलान, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इस बार उनके चुनाव मैदान में होने से उक्त पद पर नीरज कुमार खेड़िया एवं जुगल किशोर अग्रवाल दावेदारी ठोक रहे हैं। दोनों दावेदारी ने विभिन्न वादों इरादों के साथ उक्त पद पर अपनी हामी भरी। नीरज कुमार खेड़िया ने बताया कि मैं लगातार धार्मिक सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूं। मरवाड़ी सम्मेलन के लिए 40 वर्ष सेवा करता आ रहा हूं। मेरा दायित्व होगा कि यदि अध्यक्ष पद पर मैं काबिज होता हूं तो अपने दायित्वों के साथ समाज के आरक्षण दिलाने का कार्य करूंगा। एवं संस्कृति एवं विलुप्त होते जा रही है और संस्कृतियों को पुनः वापस लाना, जातीय जनगणना कराने का कार्य, समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करना, शिक्षा में अलग जगाने का कार्य करने का कार्य करूंगा। वही जुगल किशोर अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ कार्य कर रही है। इस कार्य हेतु सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। वही उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे साथी है सदस्यता लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, उनको संगठित करके उन्हें एक साथ ले चलने का कार्य करूंगा। चिकित्सा, सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा अधिकारियों में मैं पूर्व में खड़ा रहा हूं, अभी भी अपने सदस्यों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं एकजुटता के साथ कार्य करने का वचन देता हूं। यदि हमारा समाज मुझे चुनती है तो हर संभव अपने समाज के लिए मैं प्रशासनिक स्तर पर भी उन समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करूंगा। यह चुनाव 31 मुद्दों पर हो रही है। 2 नवंबर से 17 नवंबर तक यह चुनाव होनी है एवं इसका निर्णय 20 नवंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। मत देने का अधिकार है जो हमारा संविधान करता है। उस हिसाब से पूरे बिहार में 8037 मतदाता हमारे। नहीं, 11 शाखा का बताइए ना। 11 शाखा पश्चिमी चंपारण 11 का जो लोग यहाँ दे रहा है। जैसे आज हमारा जो यहाँ बेतिया शाखा में चुनाव हो रहा है, उसमें 247 हैं। रक्सौल में होगा वहाँ 121 है। नहीं, हम लोग यहाँ से मतलब जी, यहाँ पर 247 मतदाता हैं, जिसमें बघा 29, बाराचकिया 28, बेतिया 80, चनपटिया 7, घोड़ासान 6, हरसिद्धि 11, मझोलिया 6, मोतिहारी 31, नरकटियागंज 4, रामनगर 23 और सुगोली 22। जो आपके सदस्य हैं वही इसमें मतदान। जी, हमारे संविधान का प्रावधान है कि जो हमारे आजीवन सदस्यता लेते हैं या संरक्षक सदस्य हैं, वही इसके मताधिकार अधिकार होते हैं और वही किसी पद के लिए चुनाव लड़ भी सकते हैं। पश्चिमी चंपारण में एक ही मतदान केंद्र है और कहीं? पश्चिम चंपारण में अभी बेतिया में है और सेकेंड हाफ में रक्सौल में चुनाव होगा। जी, यहाँ पर प्रत्याशी हूँ, सुपौल का निवासी हूँ और मैं लगातार समाज सेवा में जुड़ा रहा हूँ, धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहा हूँ और मारवाड़ी सम्मेलन के 40 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा दायित्व होगा कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो हमारे समाज में जो आरक्षण है उसको दिलाने का काम करूँगा, जातीय जनगणना कराने का काम करूँगा, जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसको पुनः जागृत करने का काम करूँगा, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का उपाय करूँगा और मारवाड़ी सम्मेलन के जो दायित्व है, जो संगठन पर अपना कार्यक्रम विस्तार करना, सदस्यताओं को बढ़ाना, परिचय सम्मेलन करना, संगोष्ठी करना, कई तरह के लोगों को जागरण करना, यही मेरा दायित्व होगा। शिक्षा में अपनी अलग जगवाना, ये भी मेरा दायित्व होगा। बिहार प्रादेशिक मरवाड़ी सम्मेलन का वर्तमान में वरीय उपाध्यक्ष भी हूँ और इस आगामी सत्र के लिए, क्योंकि यह सत्र कुछ दिनों में, कुछ महीनों में समाप्त हो जाना है, इसलिए आगामी सत्र के लिए मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के रूप में हूँ और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। बिहार में कुल चुनाव पदाधिकारी जो हमारे सम्मेलन द्वारा बनाए गए हैं, कुल 31 बूथ बनाए गए हैं, जिनका चुनाव 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक होना है। इसी क्रम में आज बेतिया में भी चुनाव हो रहा है। बेतिया प्रमंडल की 11 शाखाएं यहाँ पर मतदान कर रही हैं। मैं सबसे पहले बेतिया शाखा के नेतृत्व को, बेतिया शाखा के सदस्यों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे और भाईचारे के रूप में यह मतदान वे करा रहे हैं। जहाँ एक भी हल्ला नहीं हो रहा है,
बाकी कुछ बूथों में देखने को मिला और स्पष्ट रूप से चूँकि मैं हर बूथ पे जा रहा हूँ कि बोकस वोट की व्यवस्था कराई गई, जिसको हमने बहुत ही पुरजोर विरोध भी किया कि समाज का चुनाव है, राजनीति अखाड़ा नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, सामाजिक रूप से ये चुनाव लड़ेंगे। भाईचारा हमारे संगठन का सबसे पहला दायित्व है कि हम जो भी सम्मेलन में हैं, एक भाईचारा जब तक कायम नहीं करेंगे संगठन मजबूत नहीं होगा। मैं लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहते हुए भी एक कार्यकर्ता, और जो नीचे की क्रम के पदाधिकारी होते हैं वहाँ से लेकर के आज मैं वरीय उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। लेकिन मैं अपने आप को कभी किसी भी पद का ये पदाधिकारी न मानते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में सजगता समाज में फैलाने का कोशिश किया हूँ। आगे भी कोशिश करूँगा। यदि मुझे नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो नाम के लिए तो नेतृत्व होगा, लेकिन उस समय में भी मैं अपने पूरे भाई अभिभावक जितने भी हमारे हैं उनके मार्गदर्शन पे एक भाईचारे के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। कुछ योजनाएं हमारी है जिसको हमारे प्रत्याशी ने, हमारी भावी योजनाएं हमारे पूरे एजेंडा में और पत्र द्वारा भी उसको उल्लेखित किया गया है, जिसमें कुछ योजनाएं हमारी है कि समाज की जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक हमें यह न पता चलेगा कि इतने युवक युवतियाँ हैं, वे क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या परेशानी है, इसकी पूरी विस्तृत रूप से जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। उसके लिए बाद उनके साथ में हर हमेशा 24 घंटे, कहावत है 24/7 मैं हमेशा खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा, भले वह चिकित्सा क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या किसी भी तरह का कोई अपराध हो।